जब तक जीऊं मैं आका कोई गम न पास आए, कोई गम न पास आए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़बहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़ीआ व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुल लदै सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद मन यहदिल्लाहु फ़हुवल मुहतदी व मन युद्लिल फ़लन तजिद लहु वलिय्यम मुर्शिदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ा सादिकुल मस्दूक़ अलैहिस्सलातु व तस्लीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातम दाइमतम बिदवामिल मलिकिल्लाहि सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। इस जलसे की सरपरस्ती शहज़ादे शहीद राह मदीना पीर तरीक़त रहबर शरीयत मोइन मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोइनुद्दीन अशरफ साहब अशरफ़ी किबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया फरमा रहे हैं, इंशाअल्लाह हज़रत की तशरीफ़ आवरी अनकरीब मसनद पर होंगी। जलसे के रूए रवा हज़रत फ़क्र मसनद इफ्ता हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मंजूर अहमद साहब मिसबाही किबला मद्दज़िल्लाहु आली और इसके अलावा भी जैसा कि आप और हम देख रहे हैं माशाअल्लाह इस वक्त मसनद रसूल पर बावक़ार कौम व मिल्लत के मोतबर और मोतमद उलमा अहले सुन्नत तशरीफ़ फरमाए। आज का उन्वान जो है वो बड़ा वसी है। मुख्तसर से वक्त में जितनी भी गुफ्तगू होंगी इंशाअल्लाह हम करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये उन्वान अपनी औसत के एतबार से इस मुख्तसर से वक्त का मुतहम्मिल नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि मुख्तसर से वक्त में आज के बहुत सारी अहम बातें आपके गोशे गुजार करूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि मालिक कायनात मुझे कहने की तौफीक अता फरमाए, आपको सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज का उन्वान दर हकीकत एक अहम नाजुक मसले के ताल्लुक से है। गुफ्तगू उसी के इर्द गिर्द होंगी और उसी के ज़िम्ने में बहुत सारी कुछ बातें भी आएंगी। चुनांचे अकायद से भी ताल्लुक़ कुछ बातें होंगी, अहकाम और मसाइल के ताल्लुक़ से भी कुछ बातें इंशाअल्लाह मैं बयान करूँगा। आज का उन्वान वो है जो रे रोड पर इससे कबल हुआ था लेकिन वो नामुकम्मल था, लिहाजा अहबाब की ख्वाहिश थी कि उसी उन्वान को मुतस्सिल करते हुए उसी ज़िम्ने में और मज़ीद बातें बयान की जाए। चुनांचे हुज़ूर मुफ्ती साहब का भी हुक्म वही रहा, लिहाजा मैं उसी उन्वान को आगे बढ़ाते हुए जो रेल रोड पर जो हजरात तशरीफ़ लाए थे उन्होंने सुना, और अगर जिन हजरात ने नहीं सुना और पहली बार अभी सुन रहे हैं तो बहरहाल उन्हें भी गुफ्तगू तिश्ना महसूस नहीं होंगी इंशाअल्लाह। आज का उन्वान है बिदअत। सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि बिदअत एक बहुत भयानक और बुरी चीज़ है। ये लफ्ज़ हम और आप बहुत सुनते हैं कि बिदअत गुमराही है, बिदअत का इर्तिकाब करने वाला गुमराह बद्दीन है। बल्कि हदीस पाक में
बिदअती को जहन्नमी तक बताया गया है। अक्सर आप कुछ लोगों से सुनते हैं कि ये काम बिदअत है, इसको ना किया जाए, फला काम बिदअत है, इसको ना किया जाए। मुख्तलिफ कामों को बिदअत बताते हैं और बिदअत की तारीफ जब उनसे पूछी जाए तो बयान ये करते हैं कि बिदअत वो चीज़ जो रसूलुल्लाह और साहबा ने नहीं किया है। हालांकि मैंने बड़े गहराई के साथ मुख्तलिफ जमातों का तज्जिया किया, जायज़ा लिया, तो मेरी अपनी तहकीक ये है कि अहले सुन्नत वल जमात के अलावा जितनी भी जमातें इस वक्त मौजूद है, बिदअत की तारीफ में कोई भी आपस में मुत्तहिद नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात की खासियत यह है कि चूंकि हम आइम्मा को मानते हैं, अपने से बड़ों को फॉलो करते हैं, अपने से बड़ों की तरफ हम रुजू करते हैं, इल्म आगाही के साथ हमारे अकाबिर, हमारे बुजुर्ग, हमारे उलमा जो बयान करते हैं हम उसको तस्लीम कर लेते हैं। हर छोटा अपने बड़े की पैरवी करता है। चूँकि ये एक सिस्टम, एक तरीक़ाकार हमारे यहाँ मौजूद है, लिहाजा बड़े फ़ख्र के साथ मैं कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे शिर्क की तारीफ़ हो, चाहे बिदअत की तारीफ़ हो, चाहे कुफ्र की तारीफ़ हो, चाहे हराम, नाजायज़, मकरूह, मकरूह तंज़ीह, तहरीमी, किसी भी इस्तिलाह की बात हो, शरा की कोई भी इस्तिलाह हो, उसके ताल्लुक़ में जो तारीफ़ें और जो उसकी खूबियाँ या उसकी बुराइयाँ जो बयान की जाती है, उस ताल्लुक़ से अहले सुन्नत वल जमात के उलमा मुत्तहिद नज़र आते हैं। हमारे ऐसा नहीं होता कि बिदअत की तारीफ़ एक आलिम कुछ और कह रहा हो और दूसरा आलिम कुछ और कह रहा हो। हमारे यहाँ ये भी नहीं होता कि शिर्क की तारीफ़ एक आलिम कुछ और कर रहा हो, दूसरा आलिम कुछ और कर रहा हो। हम शिर्क और बिदअत की तारीफ़ के लिए कि शिर्क क्या है, बिदअत क्या है, उसके लिए कुरान और हदीस की तरफ रुजू करते हैं और कुरान और हदीस को समझने के लिए हम बुजुर्गान दीन, उलमा अहले सुन्नत, अइम्मा दीन की तरफ रुजू करते हैं। लेकिन उसके बरक्स दूसरी जो जमातें हैं अहले सुन्नत वल जमात के अलावा, वहां आप देखेंगे कि शिर्क की तारीफ अगर करें तो एक आलिम कुछ करता है, दूसरा कुछ करता है। बिदअत की तारीफ में भी मुत्तहिद नजर नहीं आते, हत्ता कि हराम और नाजायज़ की तारीफों में भी और उसके हुक्म सादिर करने में भी ये मुत्तहिद नजर नहीं आते। इंशाअल्लाह वो चीज़ें आप आगे देखेंगे कि बिदअत की तारीफ इनके यहाँ अलग अलग अंदाज में, अलग अलग तरह से बयान की गई है। लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि बिदअत कितनी बुरी चीज़ है और इसकी मजम्मत, इसकी बुराइयाँ हदीस में किस अंदाज में वारिद हुई है। चुनांचे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत उम्मुल मोमिनीन, तमाम मोमिनों की माँ, वो रिवायत करती हैं कि कहती है कालत काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो फरमाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहदसा फी अमरिना हाजा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो हमारे इस दीन में कोई ऐसी नई बात पैदा करे, कोई ऐसी नई बात ईजाद करे जो उसमें ना हो तो वो मरदूद है। दीन में कोई नई बात लाई जाए, दीन में कोई नई बात पैदा की जाए तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो बिदअत है, और जो बिदअत है वो मरदूद है, इस लायक है कि उसको ठुकरा दिया जाए, उसको रद्द कर दिया जाए। यह हदीस अहदीस की बड़ी मोतबर किताबों में मौजूद है, जैसे कि मुस्लिम शरीफ में, जिसकी जिल्द नंबर 3 है और सफ़ा नंबर 1343 और हदीस नंबर 1718। इसी हदीस को इमाम इब्ने माजा ने सुनन के अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा 7 हदीस नंबर 14 पे नकल किया, और इसी हदीस को मुस्नद अहमद में इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने जिल्द नंबर 6 सफ़ा 270 हदीस नंबर 26,372 पर, इमाम इब्ने हिब्बान ने अपनी सही के अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा 207 हदीस नंबर 26, और इमाम बहकी ने सुननुल कुबरा के अंदर जिल्द नंबर 10 सफ़ा 119 पर नकल किया। दूसरी हदीस समात फरमाए कि ये भी हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है। चुनांचे उम्मुल मोमिनीन कहती हैं
क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन। उम्मुल मोमिनीन कहती है कि अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, सरकार ने इरशाद फरमाया, जिसने दीन में कोई ऐसा अमल ईजाद किया, किसी शख्स ने दीन में ऐसी नई बात पैदा की जिस पर हमारा पहले से कोई हुक्म मौजूद ना हो, तो वो मरदूद है। यानी दीन में कोई ऐसी बात लाना जिसके ताल्लुक से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई हुक्म ना हो, सरकार ने इशारतन या सराहतन उस ताल्लुक से कुछ हुक्म सादिर ना फरमाया हो, उस बात को दीन में पैदा करना और उसे दीन समझना, यह बिदअत है, और बिदअत जो है वो मरदूद है। मरदूद के मायने होते हैं अल्लाह और उसके रसूल की उस पर लानत है, उस काम पर अल्लाह रसूल की वईदे हैं, और वो काम जो अंजाम दे, जो बिदअत को इख्तियार करे, अल्लाह और उसके रसूल उससे बेजार है। ऐसा शख्स जो बिदअत का इर्तिकाब करता है वो मलून है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि दीन में कोई ऐसी बात या अमल ईजाद करे जिस पर हमारा कोई हुक्म ना हो, वो मरदूद है, वो बिदअत है। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने नकल किया, जिल्द नंबर 3, इसकी हदीस नंबर 13,043, सफ़ा नंबर 13,043, हदीस नंबर 1718, और मुस्नद अहमद में इसी हदीस को जिल्द नंबर 6, सफ़ा 160, और हदीस नंबर 25,511 पर इमाम मुंजरी ने अत-तरगीब व तरहीब जिल्द नंबर 1, सफ़ा 44, हदीस नंबर 77 पर इसको नकल किया। बिदअत की तारीफ आपने 2 हदीसों से समाअत फरमाई। इस ताल्लुक से मुतअद्दिद हदीसें हैं, और एक बड़ी मशहूर हदीस है जो बुखारी में भी मौजूद है, मुस्लिम में, अबू दाऊद में, सियासत्ता में मौजूद है कि अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि दीन में नई बात पैदा करने से बचो। दीन में अगर कोई नई बात पैदा की जाए तो वो बिदअत है, और हर बिदअत गुमराही है, और बिदअत करने वाला जहन्नमी है। ये बड़ी मशहूर हदीस पाक है। इसमें भी अल्लाह के नबी ने बिदअत से मना किया, और बिदअत करने वाले के बारे में फरमाया कि वो जहन्नम में जाने वाला है। बल्कि यहां तक कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इब्ने माजा की हदीस में, इमाम इब्ने माजा ने नकल किया कि सरकार ने इरशाद फरमाया कि जिसने बिदअत को ईजाद किया या बिदअत पैदा की दीन में, अल्लाह ताला उसका कोई अमल कबूल नहीं करता। न उसके नफली अमल कबूल किए जाते हैं, न उसके फ़राइज़ कबूल किए जाते हैं, न उसका हज कबूल किया जाता है, न उसकी नमाजें, न उसकी ज़कात, न उसकी कोई सदक़ात व खैरात कबूल किए जाते हैं। हर अमल उसका मरदूद हो जाता है। दूसरे मकाम पे एक जगह अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इमाम बहकी ने शाहिबुल ईमान के अंदर इस हदीस को नकल किया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसने किसी बिदअती की ताज़ीम की, किसी बिदअती को सलाम किया और उसको इज्जत दी, सलाम के अल्फाज नहीं है, ताज़ीम के अल्फाज है, कहा कि उसकी ताज़ीम की, और सलाम करना भी ताज़ीम में आता है। किसी बिदअती की ताज़ीम की इज्जत दिया, अल्लाह के नबी फरमाते गोया उसने दीन इस्लाम की इमारत को ढा दिया, बर्बाद कर दिया। और दूसरे हदीस में आया कि उस दीन इस्लाम की इमारत को ढाने में उसने गोया मदद की। तो बिदअत की तारीफ भी आपको मालूम हुई, और ये भी पता चला कि बिदअत का इर्तिकाब करने वाला ताज़ीम के लायक भी नहीं है। जब एक मुसलमान की ताज़ीम के लायक नहीं है, तो फिर इससे अंदाज़ा लगाएं आप कि अल्लाह रसूल की बारगाह में उसका कोई मकाम नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब ये सारी वो हदीसें हैं जो उमूमन आप सुनते रहते हैं, और दूसरी जमातें जितने उनके बयानात होते हैं उमूमन 2 ही टॉपिकों पर होते हैं, तीसरा कोई टॉपिक होता नहीं है। चाहे उलमा देवबंद के बयानात हो, चाहे उलमा गैर मुक़ल्लिदीन अहले हदीस के बयानात हो, या और दिगर जमातें, इनके यहाँ 2 ही टॉपिक होते हैं। एक होता है शिर्क का टॉपिक, एक होता है बिदअत का टॉपिक। नबी पाक की फजीलत पर कभी कोई तकरीर नहीं होती, अल्लाह के मकाम इज्जत पर कोई तकरीर नहीं होती, लिहाजा बिदअत पे बहुत ज़्यादा तकरीरें होती हैं इनके यहाँ। और ये सब हदीसें वो सुनाते हैं, और ये हदीसें किताबों में मौजूद है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारा सब अहले सुन्नत वल जमात के तमाम उलमा का इत्तेफाक है कि यह हदीसें सही है,
और न सिर्फ सही है बल्कि जो बिदत का इर्तिकाब करता है वो गुमराह है। इस पर तमाम उलमा का इत्तेफाक है। मगर सवाल यह पैदा होता है कि बिदत कहते किसे हैं। जब तक बिदत की तारीफ समझ में नहीं आएंगी, हदीस के ये सही मफहूम को आप समझ नहीं पाएंगे। उसकी मिसाल ऐसे लें कि एक शख्स आपको ये तो बता रहा है कि चोरी करना बहुत बड़ा जुर्म है, जिसने चोरी की उसके हाथ काटे जाएंगे, जिसने चोरी की वो मलून है, जिसने चोरी की अल्लाह रसूल की बारगाह से धुतकारा हुआ है, जिसने चोरी की वो इज्जत के लायक नहीं, जिसने चोरी की उसको सजा दी जाए, उसको जेल में डाला जाए, दुनिया भर की बातें कर रहा है। मगर जैसी उससे सवाल पूछा गया कि आपने चोर की इतनी बुराइयां तो बयान की, उसके ऐबों पर जो जो सजाएं हैं वो भी बयान की, मगर जिसको आप चोर कह रहे हैं क्या उस पर चोरी का जुर्म साबित होता है? तो फिर आप देखते हैं कि वहां सन्नाटा आ जाता है। तो हमारा भी सवाल यहाँ ये है वो तमाम जमातों से कि आप बिदत की तारीफ तो बयान करते हैं, बिदत तो बताते हैं, मगर जिन कामों को, जिन उमूर को आप बिदत कहते हैं, जिन बातों को आप बिदत के खाने में लाते हैं, तो दो सवाल इस पर पहले ये है कि पहले आप बिदत की तारीफ बयान करें कि इस्तिलाह शरा में बिदत कहते किसको है, और दूसरा जिनको आप बिदत का मुजरिम करार दे रहे हैं, इस्तिलाह शरा के एतबार से, शरीयत के अहकाम के एतबार से क्या वो बिदत के खाने में आते हैं? ये दो उनसे मुतालबात है। और यकीन माने कि जैसी आप ये दो मुतालबात करेंगे उनके पास फिर कोई जवाब नहीं होता है। आइए हम बताते हैं कि बिदत की तारीफ क्या है और बिदत कहते किसको है। बिदत असल में लफ्ज बदा से मुश्तक है, अरबी जबान का लफ्ज है यह बदा, जिसके मायने होते हैं किसी साबिका चीज के बगैर, किसी असल के बगैर, किसी मादे के बगैर, किसी नमूने के बगैर, किसी मिसाल के बगैर कोई नई चीज को इजाद करना, उसे कहते हैं बिदत। यह लफ्ज बदा से निकला है और लफ्ज बदा कुरान अजीम में अल्लाह ताला रब्बुल इज्जत ने अपनी शान जाहिर करने के लिए इस्तेमाल फरमाया। जैसे कि आयत करीम का मफहूम है, फरमाया कि और तुम्हारे रब ने जमीन और आसमान को पैदा किया, और वही जमीन और आसमान का खालिक है, और उसने बगैर किसी मिसाल के इन्हें बनाया। पहले कोई मटेरियल नहीं था, जमीन मिट्टी से बनी है, लेकिन मिट्टी पैदा करने के लिए कोई पहले मटेरियल नहीं था, कोई मिसाल नहीं थी, कोई इसकी असल नहीं थी। अल्लाह ने बगैर असल के जमीन को पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को नूर से बनाया, मगर जब नूर से बनाया तो उससे पहले कोई नूर नहीं था। उसने बगैर मिसाल, बगैर किसी मादे के अपनी कुदरत कामला से फरिश्तों को पैदा कर दिया। उसने जन्नत को बनाया तो जन्नत का जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया वो मटेरियल पहले से मौजूद नहीं था। तो यहां बदा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ यहां भी कि उसने बगैर किसी मिसाल के बनाया, यानी बिदत का सबसे पहला इर्तिकाब करने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत है। इस एतबार से तो बिदत कहते हैं उस काम को है जो बदा से बना है, उससे मुश्तक है कि जिसके मायने होते बगैर किसी मिसाल के कोई नया काम करना, मगर उसकी अगर मिसाल मौजूद हो शरीयत में, उसकी कोई असल हो, उसका कोई सिरा हो, उसका कोई छोटे से छोटा हुक्म मौजूद हो, और उसी चीज पर आप कोई चीज को बढ़ा रहे हैं, उसमें खूबी पैदा कर रहे हैं, तो उस चीज को बिदत नहीं कहते। ये मैंने बदा जो लफ्ज बताया और ये बिदत की जो एक तारीफ बयान की, ये उर्फी तारीफ है, और इस्तिलाह शरा के अंदर जो तारीफ इम्मा ने बयान की वो ये है, जैसा कि इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं और जिनकी हदीस की शरा, बुखारी की जो इन्होंने शरा की जिसका नाम है फतहुल बारी शरहुल बुखारी, ये बड़ी मशहूर मारूफ है। इसकी जिल्द नंबर 3 सफ़ा 253। इस पर इमाम इब्न हजर अस्कलानी बिदत की तारीफ यूँ बयान करते हैं, फरमाते हैं कि ऐसा काम ईजाद करना, मैं उनकी इबारत का मफहूम और तर्जमा बयान कर रहा हूँ, कहते ऐसा काम ईजाद करना जिसकी शरीयत में कोई असल ना हो, ऐसे नए काम को शरा की इस्तिलाह में बिदत कहते हैं। यानी कहते हैं ऐसा काम ईजाद करना, ऐसे काम की बुनियाद रखना जिसकी असल शरीयत में ना हो। बिल्कुल एक नया काम आपने लाया जिसकी असल शरीयत में नहीं थी और उसको शरीयत बता रहे हैं आप, तो बिदत है। और उसके बाद कहते हैं बिदती वो है
जिसने कोई ऐसा अकीदा रखा जो अहले सुन्नत वल जमात के अकायद के खिलाफ है। यहां उन्होंने बिदत की दो तारीफें बयान की। पहली तारीफ तो यह बयान की कि बिदत वो ऐसा काम जिसकी असल शरीयत में ना हो, शरीयत में पहले से वो चीज मौजूद ना हो, उसका कोई नमूना ना हो, उसकी कोई मिसाल ना हो, बिल्कुल नया काम। और दूसरा बयान किया कि जो बिदती है वो शख्स ऐसा है जो बिदत इजाद करता है, तो बिदत वो होती है, बिदती वो होता है जो शरीयत के मुखालिफ काम करता है। तो यानी मालूम हुआ कि कोई ऐसा काम जो शरीयत की मुखालिफत की तरफ जाए, जिससे शरीयत की मुखालिफत निकलती हो, वो काम बिदत है। और जिसकी असल पहले से कुछ मौजूद हो और शरीयत के खिलाफ वो काम ना जाए, उस काम को बिदत नहीं कहते हैं। इब्न तैमिया जो गैर मुकल्लिदीन के बहुत बड़े अल्लामा हैं, और इब्न तैमिया को गैर मुकल्लिदीन भी अपना इमाम और पेशवा मानते हैं, और देवबंदी हजरात भी इनको अपना बुजुर्ग मानते हैं। इब्न तैमिया की मशहूर फतावे की किताब जो कई जिल्दों में है, मजमुउल फतावा जिल्द नंबर 3 सफ़ा 195, इब्न तैमिया कहते हैं बिदत की तारीफ में कि बिदत से मुराद ऐसा काम है जो एतकाद, इबादात, इन मामलात में किताब और सुन्नत और इजमा उम्मत के मुखालिफ हो। यानी कहते हैं बिदत वो काम है कि अकीदे के खिलाफ हो, अकायद के खिलाफ वो बात हो, ऐसा काम जो अकायद के खिलाफ जाए, ऐसा काम जो इबादात के खिलाफ हो, ऐसा काम जिसका सबूत किताब और सुन्नत में मौजूद ना हो, इजमा उम्मत की मुखालिफत हो, किताब और सुन्नत की मुखालिफत हो। यानी ऐसा काम जिससे किसी सुन्नत को छोड़ना पड़े, किसी सुन्नत की मुखालिफत हो जाए, किसी सुन्नत से टकराव पैदा हो जाए, या कुरान के किसी हुक्म से टकराव आ जाए, उस काम को बिदत कहते हैं। ये तारीफ किसने बयान की? इब्न तैमिया ने, जो इन्हीं के पेशवा और आलिम है। चुनांचे यहां तक कि वहीदुज़्ज़मा साहब जो गैर मुकल्लिदीन के उलमा में पेशवा है, हदियतुल महदी सफ़ा 117 पर बिदत की तारीफ वो यूं करते, कहते बिदत वो काम है जिसके करने से उसके बदले में कोई सुन्नत मतरूक हो जाए, और जिस बिदत से किसी सुन्नत का तर्क ना हो वो बिदत नहीं बल्कि वो असली में मुबाह है। मुबाह ऐसा काम जिसकी न शरीयत में कोई मुमानियत है, ना करने का हुक्म दिया गया। अगर करे तो कोई गुनाह भी नहीं, ना करे तो गुनाह नहीं, करे तो कोई सवाब भी नहीं, ऐसे काम को कहते हैं मुबाह। वहीदुज़्ज़मा साहब बिदत की तारीफ कर रहे हैं कि बिदत वो काम जो सुन्नत के छोड़ने का सबब हो, जिससे सुन्नत मिटती हो, सुन्नत तबाह हो जाए, सुन्नत मिट जाए, सुन्नत का नुकसान हो, उस काम को बिदत कहते हैं। अब ये तीन हजरात की तारीफ मैंने बयान की। इब्ने हजर जो तमाम मकतब फिक्र के नज़दीक मुसल्लम है, इब्ने तैमिया मुखालिफीन के नज़दीक मुसल्लम है, वहीदुज़्ज़मा खान साहब भी मुखालिफीन के इमाम और बुजुर्गों में। गोया के मुसल्लम बुजुर्ग और इनके खुद पेशवाओं से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि बिदत उस काम को कहते हैं जो सुन्नत के ख़त्म करने का सबब हो। आइए अब उन काम का मुख्तसर सा जायज़ा ले कि जिन कामों को ये बिदत कहते हैं और कहते हैं कि साहब ये बिदत है लिहाजा गुमराही है। तो इन्हीं के उलमा की तारीफ के नज़दीक मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ कि आप बताएं कि ये काम करने से कौन सी सुन्नत छूटती है जो आप इसको बिदत कहते हैं। मिसाल के तौर पे 11वीं शरीफ करना, ये महीना 11वीं शरीफ का चल रहा है, आप 11वीं करते हैं, बताइए आप 11वीं पे क्या करते हैं? 11वीं में एक काम ये किया जाता है कि खाना तैयार किया जाता है, पहला काम। दूसरा काम ये किया जाता है कि दोस्त अहबाब को दावत दी जाती है। तीसरा काम गौसे आजम की तरफ इसाले सबाब उनकी बारगाह में नजर किया जाता है। 11वीं में कितने काम किया आपने? खाना पकाना, इसाले सवाब करना, दोस्त अहबाब को खिलाना। बताइए तीनों काम मिलकर एक काम होता है जिसको हम कहते हैं अपनी जबान में 11वीं शरीफ। अब बताइए 11वीं में कौन सी सुन्नत छूटी? 11वीं करने से कौन सी सुन्नत का जवाल हुआ? कौन सी सुन्नत तर्क हुई? तो जब कोई सुन्नत मिटी नहीं, सुन्नत का कोई जवाल नहीं, तो फिर ये चीज कैसे बिदत के खाने में आ गई? अब सवाल जहलाना क्या किया जाता है, 11वीं हदीस में कहां है दिखाओ। तो अब उन बेवकूफों को कौन समझाए कि ये हदीस में नहीं मिलेगा? इसकी असल तो हदीस में मिलेंगी, असल तो कुरान में मिलेंगी, बेआईनी 11वीं नहीं मिलेंगी। क्यों? गौसे आजम तब आए जब रसूलुल्लाह तशरीफ ले जा चुके थे। बाज़ाहिर गौसे आजम सहाबी नहीं है,
ताबई भी नहीं है, तबे ताबई भी नहीं है, बाद के एक बुजुर्ग है, बाद के बहुत बड़े जो है मशायख है, वलियों के सरदार है। ये काम बाद में शुरू हुआ, मगर इसकी असल हमें शरीयत में नजर आती है। और जिसकी असल शरीयत में मौजूद हो वो काम बिदअत नहीं होता। बिदअत वो काम जिसकी असल शरीयत में ना हो। अब देखिए, मैंने 3 काम 11वीं के बताए, तीनों काम की असल आपको शरीयत में मिल जाएंगी। पहला काम खाना पकाना। खाना पकाने की कई ममानियत है, कई ममानियत नहीं। किसी हदीस में आया कि खाना मत पकाओ, थोड़ा ही पकाओ, ज्यादा मत पकाओ, 2 मन मत पकाना, 3 मन मत पकाना, ऐसा कहीं नहीं है। खाना पकाना बुरा नहीं है। दूसरा, इसाले सवाब। इसाले सवाब की असल शरीयत में मौजूद है, हदीसों में मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसाले सवाब सहाबा के लिए फरमाया। जो विसाल फरमा चुके थे उन्हें इसाले सवाब किया। जैसे बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते अर्ज करते, या रसूलल्लाह मेरी वालदा का इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी, मैं अगर उस वक्त अपनी वालदा के पास मौजूद होता तो शायद वो कुछ वसीयत करती। जिस वक्त उनका इंतकाल हुआ मैं उनके पास नहीं था। सरकार ने इरशाद फरमाया कि साथ तेरी माँ तेरे गुमान में क्या वसीयत करती? कहते या रसूलल्लाह वो इसाले सवाब के लिए कुछ कहती। सरकार ने फरमाया मदीने में फिर कुआं खुदवा दो। साद ने कुआं खुदवाया, अल्लाह के नबी तशरीफ ले गए। कुएं के इर्द गिर्द आपने बरकत की नीयत से कुछ चक्कर लगाए, इर्द गिर्द घूमा, तवाफ किया, फिर उसमें अपना लुआब डाला, अपने हाथों को उठाया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते, रब्बे कायनात ये कुआं साद की माँ के लिए है, यानी इसका जो कुछ सवाब है ये साद की माँ को पहुंचे। अब जितने इससे पानी पीते रहेंगे सबका सवाब किसको मिलता रहेगा? साद की माँ को। अब पानी पिलाने का सवाब कितना है? एक हदीस में अल्लाह के रसूल फरमाते, लोगों जहां पर पानी ना मिलता हो वहां अगर तुम किसी एक प्यासे को एक प्याला पानी पिला दो, जहां पानी की किल्लत हो, पानी बड़ी तकलीफ और दिक्कत के साथ मैसर आता हो, वहां तुम अगर एक प्याला पानी किसी प्यासे को पिला दो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको एक हज का सवाब अता फरमाता है। एक साहबी खड़े हुए अर्ज किया, या रसूलल्लाह जहां पानी की फरावानी हो, पानी आसानी से मिल जाता है, पानी की कमी नहीं है, किल्लत नहीं है, मगर वहां कोई प्यासा आए और हमसे पानी मांगे और हम उसे पानी पिला दे तो अल्लाह के नबी इसके लिए भी कुछ अजर है। इरशाद फरमाया जहां पानी और वहां तुम प्यासे को पानी पिलाओ तो वहां पर अल्लाह ताला उस प्यासे को पानी पिलाने के एवज एक उम्रे का सवाब अता फरमाता है। यानी सवाब उम्रे का कब? जब पानी की फरावानी हो, और हज का सवाब कब? जब पानी की किल्लत हो। अब बंबई की शहर में आपने 11वीं की, अब 11वीं में आप खाना भी खिला रहे हैं, पानी भी पिला रहे हैं, तो पानी पिला रहे तो यहाँ है पानी की फरावानी, तो जितने दावती आए और जितने दावती पानी पी रहे हैं हर प्याले के एवज एक उम्रे का सवाब भी आपको लिखा जा रहा है। अब ये बिदअत हुआ कि बाई से बरकत हुआ, तो अब पानी पिलाने का भी सवाब, इसाले सवाब हदीस में मौजूद। और आए दूसरी हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अनस इब्न मालिक कहते हैं, ये भी बुखारी की हदीस, मेरी वालदा उम्मे सुलैम कहते हैं, उन्होंने बुलाया और कुछ रोटी को चूरा किया, जिसको हम कहते हैं मलीदा बनाना, और घी में मिला दिया, असली घी के अंदर प्याले में उसको डाला और कहा कि अनस जाओ रसूलुल्लाह को दे देना। हज़रत अनस ले जाते हैं और शारहीन बुखारी इस हदीस के ज़िम्न में ये बयान करते हैं, हदीस तो कुछ अलग है बुखारी में कि आप लाए, रसूल ने बरकत की दुआ की, साहबा में खिला दिया, बंटवा दिया, मगर शायरीन हदीस उसके ज़िम्न में बयान करते हैं, इसकी और मज़ीद तशरीह करते हैं, कहते हैं कि अनस इब्न मालिक ले गए और हज़रत, थोड़ा आवाज़ खींच रहा है, माइक सेट कीजिए इसकी आवाज़ थोड़ा सा। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं सरकार की बारगाह में जब उस प्याले को ले गया तो मैंने देखा कि 70 सहाबा इकराम वहाँ बैठे हुए हैं, और प्याला थोड़ा था, थोड़े से छोटा सा प्याला, उसमें कुछ ही थोड़े से वो जो है मलीदा और घी। कहते मैंने रसूल के सामने रख दिया और उसके, या रसूलल्लाह ये मेरी वालदा उम्मे सुलैम ने आपकी बारगाह में नजर किया, भेजा है। सरकार ने हाथ उठाए। अनस इब्न मालिक कहते हैं अल्लाह के रसूल ने जो चाहा, जितना चाहा उतना कुरान पढ़ा, जितना चाहा, जो चाहा उतना कुरान पढ़ा। मैं कमसीनी के सबब याद ना रख सका कि रसूलुल्लाह ने कौन कौन सी सूरतें पढ़ी थी, मगर इतना जरूर याद है कि कुरान पढ़ा। और कुरान पढ़ने के बाद अर्ज करते, मौला मेरे बेटे इब्राहिम के लिए ये है, मतलब इसका सवाब किसके लिए? मेरे बेटे इब्राहिम के लिए, जो बचपने में इंतकाल हो गए थे, हज़रत इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला सरकार के साहबजादे, शीर खारगी में इंतकाल हो गया। और कहा अनस इस प्याले को लो, साहबा के सामने रखते जाओ। अब अनस कहते मैं हर साहबी के सामने प्याला रखता, सरकार कहते खाओ, पेट भर कर खाओ, इतना खाओ कि शिकम शेर हो जाओ।
पेट भर के खाते, वो प्याला दूसरे सहाबी के पास, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, 70 सहाबी से घूमकर, सहाबा से घूमकर वो प्याला रसूलुल्लाह के पास आया। सरकार ने भी उस प्याले में से कुछ तनावुल फरमाया और उसके बाद फिर भी बच गया। इरशाद फरमाया, अनस जाओ अब ये हमारी तरफ से अपनी वालदा को दे देना। अनस इब्न मालिक कहते, कसम उस रब्बे कायनात की जिसने हक के साथ नबी पाक को मबूस किया, मैं ताज्जुब में था कि मेरी वालदा ने जब भेजा था और जब मैं प्याला लाया था तब ज्यादा था कि अब ले जा रहा हूं तब ज्यादा हो गया है, यानी उसमें बरकतें आ गई। अब देखिए सहाबा, ये है दावतियों को बिठाना और उनको खिलाना, ये तो सुन्नत से साबित हो गया। और यही चीज हम 11वीं में करते, सबको बुलाते, जमा करते, बिठा के महफिल के साथ खिलाते हैं। अब आइए जरा खाने का सवाब देख लें। मैंने तीसरा हिस्सा बताया खाना खिलाना। बुखारी शरीफ की हदीस है, देखिए बुखारी से हटकर मैंने अभी एक भी हदीस नहीं बयान की। बुखारी की हदीस है, पहली जिल्द के अंदर हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते रसूलुल्लाह से, अल्लाह के नबी मुझे एक ऐसा अमल बताइए जो करने में आसान हो और मैं उस इस्लाम की चाशनी को पालूं, इस्लाम की हकीकत को पालूं और अल्लाह उसके एवज मुझे जन्नत दे दे। सरकार ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा एक सबसे आसान काम है, वो ये कि अपने हर मुसलमान भाई मोमिन को सलाम कर और अपने दोस्त को खाना खिला। क्या फरमाया? अपने दोस्त को खाना खिला। जब तू अपने दोस्तों को खाना खिलाता है, उनको खुश करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस अमल के बाद तुझे जन्नत अता फरमाएगा। तो अब बताइए, ये तो बुखारी से साबित हुआ कि दोस्तों को बुलाना, खाना खिलाना, तो एसाले सवाब जो है वो सुन्नत से, तो ये बिदअत कभी नहीं हो सकता क्योंकि इसकी असल शरीयत में पाई गई। हर अमल की अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ असल है। हम बुजुर्गों की मज़ार पे फूल चढ़ाते हैं, इसकी असल भी शरीयत में मौजूद है। अब कहाँ मौजूद है? बुखारी शरीफ की हदीस है, मुस्लिम की भी हदीस। अल्लाह के नबी तशरीफ ले जाने कब्रिस्तान, एक कब्र के पास रुक गए, 2 कब्रें थी वहां आसपास। इरशाद फरमाया, लोगों जानते हो कि दोनों कब्र वालों पर अजाब हो रहा है और किस सबब से हो रहा है? साहबा अर्ज करते, अल्लाह रसूल बेहतर जाने। नबी पाक ने फरमाया, एक तो इसमें चुगली करता था, गीबत करता था, दूसरा पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। आपने फरमाया, दरख्त की कोई तर शाख ले आओ। साहबा गए, दरख्त की एक शाख को तोड़ के लाया। अल्लाह के नबी ने उस दरख्त की शाख को 2 हिस्सों में तकसीम किया, एक इस कब्र पे लगा दिया, एक इस कब्र पे लगा दिया। अल्लाह के नबी ने जब यह अमल किया तो साहबा अर्ज करते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार आपने इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया, इससे आपका मकसद और आपकी मंशा क्या है? इरशाद फरमाया है कि जब तक ये दरख्त की शाखें तर रहेंगी अल्लाह इन पर अजाब नहीं करेगा, अजाब में तखफीफ हो जाएंगी। यहां से एक असल साबित हुई कि जो तर और गीली चीजें होती है, जो दरख्त से जिसका ताल्लुक होता है, वो तस्बीह करती है। तो अब हम गुनाहगारों की कब्र पे फूल डालते हैं, तो इस हदीस के ज़िम्ने में हम उम्मीद ये रखते हैं कि अल्लाह इसकी बरकत से इनका अजाब कम कर देगा, और नेकों की बारगाह में डालते हैं तो इस उम्मीद के साथ कि जिक्रुल्लाह होगा, जिक्रुल्लाह के सबब अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद फरमाएगा। तो इसकी भी असल शरीयत से साबित हुई। अब यहां एक सवाल पैदा होता है कि रसूलुल्लाह ने तो दरख्त की शाख ला ली थी, फूल तो नहीं डाले थे, आप तो गुलाब के फूल चढ़ाते हैं, तो इसकी असल क्या है? इसकी असल भी शरीयत से साबित है। हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह खसाइसुल कुबरा में, और इमाम अब्दुर रहमान इब्न जौजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मदारिजुन नबुव्वत में, और दीगर अइम्मा फरमाते कि अल्लाह के नबी जब मेराज से तशरीफ ला रहे थे, सरकार की पेशानी से पसीने के कतरात टपके और उस पानी के कतरात जब जमीन पर गिरे, अल्लाह ने नबी के पसीने से गुलाब को पैदा फरमाया। और अल्लाह के रसूल हदीस में फरमाते, लोगों तुम में से जो शख्स चाहता है कि मेरी खुशबू को सूंघे, उसको चाहिए कि गुलाब की खुशबू ले ले। जिसने गुलाब को सूंघा गोया उसने मेरी खुशबू को सूंघ लिया। तो अब हमने देखा कि गुलाब के फूल की असल किससे है? रसूल के पसीने से। और सरकार ने दूसरी हदीस में फरमाया, लोगों तुम्हें मैं बेहतरीन तोहफा ना बताऊं जो तुम अपने एक मुसलमान भाई को दो, न देने वाले पर कोई बार, न लेने वाले पर कोई बार, देने वाले को भी कोई तकलीफ नहीं, लेने वाले को भी कोई तकलीफ और परेशानी नहीं। साहबा अर्ज करते, या रसूलल्लाह जरूर बताइए कि हम अपने अपने भाई को ऐसा कौन सा तोहफा दे जिसमें देने वाले को तकलीफ नहीं, लेने वाले को तकलीफ नहीं। इरशाद फरमाया, वो फूल है, गुलाब का फूल। तुम अपने दोस्तों को गुलाब का फूल दिया करो। तो अब दोस्तों को गुलाब का फूल क्यों दो? तुम्हें वो अजीज है, हमें बुजुर्गाने दीन अजीज है। अब जब अजीज है तो हम गुलाब के फूल के तोहफे भी पेश करते हैं, और इसलिए गुलाब देते हैं कि नबी के पसीने से इसका ताल्लुक है और ये जिक्रुल्लाह करती है, तो इसकी असल भी शरीयत से पाई गई। तो इस तरह से आप कयास करें, मैं हर चीज़ की इंशाल्लाह दलील दे सकता हूँ।
लेकिन ये मिसालों से मैंने बताना चाहा कि बिदत वो है जिसकी असल शरीयत में मौजूद हो, और बिदत वो है जिसकी शरीयत में असल मौजूद ना हो, और अगर उसकी असल पाई जाती है, उसकी शरीयत में कहीं ना कहीं उसका कुछ हुक्म ना मिलता है, इजमा उम्मत में अगर उसका हुक्म मिल जाए, तो वो काम, वो चीज बिदत नहीं हो सकती। बिदत की बहुत सारी किस्में हैं, उसकी तारीफ में अगर हम जाएंगे तो बहुत तफसीलात हो जाएंगी। रे रोड की आप सीडी को हासिल करें और उसमें वो सुने इंशाल्लाह। मैं सिर्फ बिदत की किस्में बता दे रहा हूं, उनकी एक एक की तारीफ के लिए वक्त लग जाएगा। बिदत की कुल 5 किस्में हैं। बिदत की कितनी किस्में हैं? 5। ये हमने नहीं बयान की, ये बल्कि हमारे अइम्मा और इमामों ने बयान की। जैसे साहिब दुर्र मुख्तार ने दुर्र मुख्तार के अंदर, इमाम शामी ने, अल्लामा शामी ने रद्दुल मुख्तार में इसको बयान किया, शाह अब्दुल हक ने अशतुल अमा शरह मिशकात में, मुल्ला अली कारी ने मिरकात शरह मिशकात के अंदर, और भी दिगर अइम्मा ने, मुतअद्दिद अइम्मा ने बिदत की 5 किस्मों को बयान किया। कहा कि 5 बिदत की किस्में होती है। पहली उसकी किस्म है बिदत वाजिबा, ऐसी बिदत जिसके छोड़ने पर दीन का नुकसान हो। हालांकि रसूल के ज़माने में वो चीज़ नहीं थी, मगर इस दौर में हम अगर उस पर अमल नहीं करेंगे तो दीन का नुकसान होगा, लिहाजा वो बिदत करनी पड़ेगी। अगर दीन का तहफ़्फ़ुज़ करना है तो वो बिदत को अमल में लाना पड़ेगा। हालांकि रसूल के दौर में उसकी असल नहीं थी। मसलन सर्फ नहव की किताबें, सर्फ नहव पढ़ना, ग्रामर का हासिल करना, ये रसूल के ज़माने में नहीं था कि कुरान समझने के लिए ग्रामर पढ़ा जाता हो या हदीस समझने के लिए, क्योंकि वो अरबी थे। मगर गैर अरबी को कलाम रसूल और कलाम खुदा समझने के लिए सर्फ नहव पढ़ना ज़रूरी होता है, तो ये बिदत वाजिबा के खाने में। इसी तरह दूसरी किस्म है बिदत मुस्तहबा। ये वो बिदत है जो शरीयत में मना नहीं है और करने पर सवाब है। नहीं किया तो गुनाह नहीं है, शरीयत में मना भी नहीं है, लेकिन अगर ये अमल करेंगे तो आप सवाब है। जैसे मदारिस का खोलना, हालांकि बिदत है, रसूल के ज़माने में मदरसे नहीं थे, मगर आप मदरसे खोलेंगे तो सवाब है इस पर, शरीयत में मना भी नहीं है। तीसरी किस्म है बिदत मुहर्रमा, यानी वो बिदत जो शरीयत में मना है, जिससे करने पर दीन का नुकसान हो। जैसे नए नए फिरके जो पैदा करते हैं, ये बिदत है। नए नए अकायद, नए नए नज़रियात पैदा करना जो कुरान और हदीस के खिलाफ हो। मसलन सहाबा में किसी का अकीदा नहीं था कि रसूलुल्लाह गैब नहीं जानते। आज जो कहते हैं रसूल गैब नहीं जानते, वो बिदत करते, ये बिदती है बहुत बड़े। असल में ये बिदती है। सहाबा का अकीदा ये था, कुरान ने हमें बताया नबी नूर है, लोगों ने कहा नबी नूर नहीं है, सिर्फ बशर है। हम कहते बशर भी थे, नूर भी थे, जाहिरन बशर थे, बातिनन नूर थे, मगर लोगों ने नजरियात कुरान और हदीस के खिलाफ लाए, ये बिदत है। तो ये ऐसी बिदत है जो बिदत मुहर्रमा में आती है, जो शरीयत में मना है, और ऐसे काम और ऐसी बातें ईजाद करने से दीन का नुकसान है। चौथी किस्म है बिदत मकरूहा। ये बिदत की मुख्तसर तारीफ ये है कि जिसके करने से सुन्नत छूट जाए, ये भी मना है। जैसे जुमा और ईद का खुतबा गैर अरबी में अगर दे, कोई उर्दू में खुतबा पढ़े, उर्दू तर्जमा पढ़े, तो इससे सुन्नत छूट रही है। जिससे सुन्नत छूट जाए, सुन्नत का तर्क हो, वो बिदत मकरूहा में आता है। और 5वीं किस्म है बिदत मुबाह। ये वो बिदत है कि जो रसूल ने नहीं की, साहबा ने नहीं की, मगर अगर आपने किया वो काम तो ना उस पर कोई सवाब है ना कोई गुनाह है, जायज़ है। जैसे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना, अच्छे मकान में रहना, ये बिदत मुबाह में आता है। ये 5 किस्में हैं, और मशहूर जो 2 किस्में जिनसे ये 5 किस्में अखज़ की गई, वो है बिदत हसना और बिदत सय्या, बुरी बिदत और एक अच्छी बिदत। इसका जिक्र हदीस के अंदर मौजूद है, मुस्लिम शरीफ के अंदर। चुनांचे मुस्लिम शरीफ की जिल्द नंबर 1 किताबुल इल्म, बाब मन सन्ना सुन्नतन हसनतन औ सय्याता, हदीस नंबर 6800 है। इमाम हज़रत अल्लामा हज़रत साहब रसूल जरीर इब्न अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस रिवायत है मुस्लिम के अंदर। कहते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसना फ़अमिला बिहा बादहु कुतिबा लहू मिस्लु अजरी मन अमिला बिहा वला यनकुसु मिन उजूरिहिम शै। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी ने इस्लाम में ऐसी बात ईजाद की, ऐसा काम ईजाद किया इस्लाम में जो नया है, बिल्कुल नया काम है, मगर वो काम इस्लाम और दीन के लिए बेहतर है, तो अल्लाह के नबी फरमाते उस पर उसको अज्र दिया जाता है। और जितने लोग उस पर अमल करें सबको अज्र दिया जाएगा, बजाय इसके कि उनके अज्रों में कुछ कमी हो।
यह है बिदत हसना की तारीफ। और आगे नबी पाक ने इरशाद फरमाया वमन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन सय्या, और अगर किसी ने इस्लाम में कोई बुरी बात ईजाद की, कोई बुरा अमल ईजाद किया, फ़अमिला बिहा बादहु कुतिबा अलैहि मिस्लो वज़री मन अमिला बिहा। और अल्लाह के नबी फिर उसके बाद इरशाद फरमाते हैं और उस पर जितने लोगों ने अमल किया सब गुनाहगार होंगे, और जिसने अमल ईजाद किया वो बुरा, वो भी गुनाहगार हुआ, और सबका गुनाह इसके भी सर है। ये पूरी हदीस का मैंने मफहूम बताया। आगे भी अरबी मतन है जिसको वक्त की किल्लत से मैं छोड़ रहा हूँ। बहरहाल इमाम मुस्लिम ने इसको नकल किया, इसको इमाम नसाई ने भी नकल किया किताब ज़कात के अंदर, इमाम इब्ने माजा ने इसको नकल किया, मुस्नद अहमद में इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने नकल किया, इमाम इब्ने हिब्बान ने अपनी सही के अंदर, इमाम दारमी ने सुनन के अंदर, इमाम इब्ने अबी शैबा ने अल मुसन्नफ के अंदर, इमाम बहकी ने सुनन कुबरा में, इन तमाम अइम्मा ने नकल करके बताया। इस हदीस को वाज़े हो गया इस हदीस पाक से कि अल्लाह के रसूल इरशाद फरमा रहे दीन में जो अच्छा काम ईजाद करे वो सवाब का मुस्तहिक है, और उस पर जितने अमल करे वो भी सवाब के मुस्तहिक है। दीन में कोई बुरा काम ईजाद करे वो गुनाहगार है, और जितने लोग उस पर अमल करे उन सबका गुनाह भी इसके सर है, बजाय इसके कि जो अमल कर रहे हैं बुराई पर उनके गुनाह में कोई कमी हो। आइए कुछ काम वो है जो बिदत है, बज़ाहिर बिदत है कि रसूलुल्लाह के ज़माने में वो नहीं थे, सरकार के ज़माने में वो नहीं थे, मगर हालात के पेश नज़र सहाबा ने किया और उसको बिदत कहा, मगर वो बिदत हसना के खाने में आती है। जैसे तरावी की जमात, अल्लाह के रसूल ने कभी भी जमात से तरावी मुस्तकिल नहीं पढ़ाई, 2 या 3 बार पढ़ाया और आपने फिर छोड़ दिया। साहब ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह आप तरावी की जमात कराएं। इरशाद फरमाया मुझे अंदेशा है कि कहीं तुम पर यह फ़र्ज ना कर दी जाए और फिर तुम कोताही करो और गुनाहगार हो। तो रसूलुल्लाह ने भी तरावी की जमात तर्क फरमा दी, मगर हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत जब आया तो अब्दुर्रहमान इब्न अब्दुल कारी रदी अल्लाह तआला अन्हु इब्नुल कारी रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं एक मरतबा रमज़ान में पहली चांद रात थी, हज़रत उमर के साथ मस्जिद में गया, देखा लोग मुतफर्रिक अलग अलग जमात नमाज पढ़ रहे हैं, कोई उधर पढ़ रहा है कोई उधर पढ़ रहा है। हज़रत उमर कहते हैं कि अब्दुर्रहमान मैं चाहता हूँ कि इनको एक इमाम के पीछे जमा कर दूँ। चुनांचे आपने उस वक्त एक बेहतरीन सहाबी थे जो बहुत बेहतरीन कारी थे, हज़रत उबई बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु, उनको इमामत करने का हुक्म दिया। तमाम सहाबा का इस पे इत्तेफाक हो गया और हज़रत उबई इब्न काब की इब्तिदा में तरावी की जमात शुरू हुई और सहाबा का इत्तेफाक हो गया कि तरावी को जमात से पढ़ना ये सुन्नत मौक़ूदा है, अब छोड़ने वाला गुनाहगार होगा। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्नुल कारी कहते हैं कि हज़रत उमर जब दूसरे दिन आए, देखा हज़रत उबई इब्न काब जमात से नमाज पढ़ा रहे हैं, तो हज़रत उमर बेसाख्ता कहते हैं, हदीस के अल्फाज बुखारी के अंदर, इसको इमाम बुखारी ने नकल किया किताबुस सलातुत तरावी हदीस नंबर 1906 पर, और इमाम मोता इमाम मालिक ने भी नकल किया, इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक ने अल मुसन्नफ में, इब्न खुज़ैमा ने, इमाम बहकी ने और दिगर अइम्मा ने, कि हज़रत उमर ने जब इनको नमाज पढ़ते हुए देखा तो इरशाद फरमाया नअमल बिदतो हाज़िही, आप फरमाते हैं कितनी अच्छी बिदत है बिदत, लेकिन ये बड़ी उम्दा बिदत है। इसी तरह कुरान रसूलुल्लाह के ज़माने में जमा नहीं हुआ था, सहाबा उसको हिफ्ज़ कर लिया करते थे, बाज़ ने अलग अलग जगहों पे लिख लिया था, किसी ने ऊँट की हड्डी पे कुछ आयतें लिख ली थी, किसी ने हिरन की जो है खाल पर कुछ आयतें लिख ली थी, इस तरह से मुख्तलिफ लिखा हुआ था, मगर जमा शुदा किताबी शक्ल में नहीं था। जंगे यमामा के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक के दौरे खिलाफत में जंग हुई, 700 हुफ़ाज़े कुरान उसमें शहीद हो गए। हज़रत उमर आते हैं और मशवरा देते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अगर यही हाल रहा, एक एक करके ऐसी हुफ़ाज़ शहीद होते रहे, तो जिनके सीने में कुरान है अगर वो विसाल फरमा गए, शहीद हो गए, तो कुरान रुए ज़मीन से फिर मुकम्मल ना रहेगा, गायब हो जाएगा। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि उसको किताबी शक्ल में तहरीर कर दें। हज़रत अबू बकर ने पहले मना किया, कहा वो काम मैं कैसे करूं जो रसूलुल्लाह ने नहीं किया है, मगर हज़रत उमर बार बार कहते रहे और फिर दिगर साहबा ने भी तरगीब दिलाई, तो हज़रत अबू बकर कहते हैं कि अल्लाह ने मेरे दिल को इस काम के लिए खोल दिया और फिर आपने हुक्म दिया कि कुरान को जमा किया जाए। कुरान जमा हुआ, किताबी शक्ल में आया, और जब हज़रत अबू बकर के सामने लाया गया तो इस हदीस को भी इमाम बुखारी ने 720
हदीस नंबर 4402 किताब तफसीर बाब कौलिही लक़द जाअकुम रसूल। इस बाब के तहत इमाम बुखारी ने लिखा कि अबू बकर सिद्दीक ने उस कुरान को अपने हाथ में लिया, अपने दस्ते मुबारक में लिया और बेसाख्ता फरमाते हुआ वल्लाहु खैर, बेशक ये काम अल्लाह की कसम बड़ा बेहतरीन काम हुआ है, ये बेहतरीन काम है क्या? बिदत, मगर दीन को इससे फायदा पहुंच रहा है। अगर आज आप देखें वो बिदत अबू बकर हजरत उमर के कहने पर ना करते तो आज कुरान हमें मिलता नहीं मिलता। तो इस बिदत से कितना बड़ा फायदा हुआ। तो हर बिदत गुमराही नहीं होती, हर बिदत बुरी नहीं होती। इसी तरह इस हदीस को इमाम तिरमिजी ने भी किताब तफसीर में लिखा, इमाम नसाई ने लिखा, इमाम अबू याला ने अल मुस्नद में लिखा। मैं सफ़े नंबर छोड़ रहा हूँ वक्त बचाने के लिए। आइए एक आखिरी हदीस बिदत के ताल्लुक से बता देता हूँ। चाश्त की नमाज, ये अल्लाह के नबी से साबित नहीं है कि चाश्त की नमाज सरकार ने पढ़ी हो, ये सरकार से साबित नहीं है, मगर सहाबा पढ़ते थे। चुनांचे हजरत एराज रदी अल्लाह ताला अन्हु जो ताबई है वो कहते हैं, वो रिवायत करते हैं कि मैंने अब्दुल्ला इब्न उमर से पूछा चाश्त की नमाज के बारे में, क्या रसूलुल्लाह से साबित है क्या चाश्त की नमाज सरकार ने पढ़ी? अब्दुल्ला इब्न उमर क्या कहते हैं? बिदअतुन व नेमतिल बिदा, रसूल से साबित नहीं है, ये है बिदत, मगर कितनी अच्छी बिदत है तो बिदत लेकिन उम्दा बिदत है, अच्छी बिदत है। चुनांचे मालूम हुआ कि इबादत जिससे इस्लाम में बेहतरी हो, अमल की तरफ इंसान राग़िब हो, वो काम बिदत नहीं होता। इस हदीस को इमाम इब्न अबी शैबा ने, जो इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के उस्ताद है, अल मुसन्नफ में नकल किया। इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने फतुल बारी शरह बुखारी में इसको नकल किया। बहरहाल ये बिदत की हमने अहले सुन्नत के अकायद के एतबार से तारीफ बताई। मैंने अपने मुकदमे के अंदर या तमहीद के अंदर ये बात बयान की थी कि अल्हम्दुलिल्लाह बिदत की तारीफ के ताल्लुक से हमारे उलमा अहले सुन्नत मुत्तफिक है, मुत्तहिद है। हमारे तमाम अइम्मा और उलमा का इत्तेफाक है कि बिदत वो जो सुन्नत के मिटाने का सबब हो, बिदत वो काम जो जिससे दीन का नुकसान हो, ऐसी बिदत को बिदत सय्या कहते हैं। और जिससे दीन का नुकसान ना हो, दीन में फ़ायदा हो, लोग अमल की तरफ राग़िब होते हो, अमल करते हो, दीन की तरफ आए, दीनी जज्बात उनमें बेदार हो, वो काम अगरचे नया हो वो बिदत हसना के खाने में आता है। मगर आइए इन लोगों के यहाँ बिदत की तारीफ को लेकर देखिए कितना इख्तलाफ पाया जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़िल। ये ज़ुबैर अली ज़ई साहब हैं जो गैर मुक़ल्लिदीन के बहुत बड़े आलिम हैं, इंतकाल हो गया इनका। आइए बिदत की तारीफ इनसे पहले सुन ले आप। बिदत की तारीफ करें। बिदत हर वो बात है जो कि कुरान हदीस इजमा और इज्तिहाद से साबित ना हो और खैरुल कुरून में उसका वजूद ना हो, उसकी ज़रूरत भी हो। उस खैर यानी खैरुल कुरून का जो ज़माना है 300 साल 3 सदियाँ, उस दौर में वो चीज़ होनी चाहिए थी कि उसकी तलब भी हो लेकिन उसका वजूद ना हो और अदिल्ला अरबा से सबूत ना, वो बिदत होती है। ये ज़ुबैर अली साहब ज़ई ने बड़ी अजीब तारीफ बयान की, कहा बिदत हर वो काम है जो 300 साल के अंदर ना हो, यानी 300 साल के बाद हुआ तो बिदत है, 300 साल के अंदर हुआ तो वो काम बिदत नहीं है। ज़ुबैर अली ज़ई साहब की। और कहा अजिल्ला अरबा यानी 4 अइम्मा जो हमारे हैं मसलक के, उनसे साबित अगर नहीं है तो बिदत है, और उनसे साबित है तो बिदत है। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि गैर मुक़ल्लिदीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब नहीं मानते, आपको पता है। तो इस बात से तो रसूलुल्लाह का गैब साबित होता है कि अगर बिदत की तारीफ ये है कि जो 300 साल के अंदर हो वो बिदत नहीं है, तो गोया रसूलुल्लाह ने दूसरे लफ्ज़ों में 300 साल की गारंटी ले ली है। गोया सरकार जानते थे कि 300 साल खैर का ज़माना और ऐसा खैर का कि इसमें एक भी गुमराह नहीं होगा, तो ये तो गैब साबित हो गया। अब दूसरा मेरा एतराज़ ये है इनसे कि बिदत की ये तारीफ किस इमाम ने की और किस हदीस में मौजूद है। आप अहले हदीस है तो आपको हदीस सुनाना चाहिए था। क्या रसूलुल्लाह की हदीस में कि लोगों जो 300 साल के अंदर वो बिदत नहीं है, 300 साल के बाद जो बिदत है, ये किस हदीस में? ये किसी भी हदीस में नहीं है। ये इस तरह की तारीफ बयान करना इनकी अपनी खुद साख्ता बिदत है, ये इनकी अपनी बिदत है। बहरहाल ज़ुबैर अली ज़ई जो अहले हदीस के आलिम हैं, उनके नज़दीक बिदत की तारीफ ये है कि 300 साल के अंदर जो ना हो।
आइए महराज रब्बानी को भी सुने कि इनके नजदीक बिदत की तारीफ क्या है। ये भी गैर मुकल्लिदीन के मौलाना है। बिदअत हर उस काम को कहते हैं जो दीन समझकर अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए सवाब की नीयत से किया जाए, वो बिदअत है। बिदअत हर उस काम को कहते हैं जो दीन समझकर अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए सवाब की नीयत से किया जाए, वो बिदअत है। दीन समझकर अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, अल्लाह की नजदीकी पाने के लिए सवाब समझ करके किया जाए, उसे क्या कहते हैं? बिदअत कहते हैं। समझ रहे? यह है बिदअत की तारीफ, यह है बिदअत की तारीफ। कितनी अजीब तारीफ है। महराज रब्बानी ने बिदअत की एक नई तारीफ की जो 1400 साल में किसी ने नहीं की। कहा बिदअत वो काम है जो दीन समझकर सवाब की नियत से किया जाए, वो बिदअत है। उन्होंने ये नहीं कहा नया काम हो, दीन के खिलाफ हो, शरीयत के खिलाफ हो, सुन्नत के खिलाफ हो, ये नहीं कहा, बल्कि क्या कहा? बिदअत वो काम है जो दीन समझकर सवाब की नियत से किया जाए। आप बताइए, नमाज आप दीन और सवाब समझकर पढ़ते हैं कि दीन के खारिज और बगैर सवाब की नियत से पढ़ते हैं? बोलिए। सवाब समझ के, तो बिदअत होगा। रोजा आप क्या समझ के रखते हैं? भाई सवाब समझ के, दीन समझ के। और इनकी तारीफ ये है कि जो काम दीन और सवाब समझ के किया वो बिदअत है। तो महराज रब्बानी के नजदीक बिदअत की तारीफ बड़ी अजीब है। आइए दूसरी तारीफ महराज रब्बानी साहब की सुने एक और। दीन वो है जो अल्लाह और उसके रसूल का फरमान है। मैंने भी बताया दीन क्या है। रब का कुरान है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये दो दीन है। इस दीन में कोई आदमी ऐसी चीज का इजाफा करे और जिसकी मिसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ना रही हो, उसे सवाब समझ करके करे, उसको क्या कहा जाता है? बिदअत। उसको क्या कहा जाता है? बिदअत। ये याद रखो, ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये बहुत भयानक और खतरनाक बीमारी है। अब यहां तारीफ बदल गई। वो दूसरा बयान था जिसमें पहली तारीफ कुछ की है, दूसरे बयान में उन्होंने तारीफ बदल दी और बिदअत की तारीफ भी की कि बिदअत वो है जो कुरान और हदीस में ना हो। यहां भी मेरा पहला मुतालबा यही है कि ये तारीफ हदीस की किस किताब में? जबकि बिदअत की तारीफ ये नहीं है कि जो कुरान और हदीस में ना हो। मदरसा बनाओ, कुरान और हदीस में है, मगर ये भी बनाते हैं। स्टेज लगा के तकरीर करो, कुरान और हदीस में है। मस्जिद खूबसूरत आलीशान बनाओ, मस्जिद में एसी लगाओ, कुरान और हदीस में है। माहनामे छापो, किताबें छापो, किताबें प्रिंट करो, वीडियो और टीवी के जरिए दीन का काम करो, चैनल के जरिए काम करो, कुरान और हदीस में है, इसका जिक्र नहीं है। तो जब इसका जिक्र ही नहीं है तो ये बिदअत की तारीफ कहाँ हुई कि भाई जो काम का हुक्म कुरान और हदीस में ना हो? ये नहीं है। बिदअत की तारीफ क्या? याद रखें, वो काम जिससे दीन और सुन्नत का नुकसान हो, और जहां दीन और सुन्नत का फायदा होगा, काम अगरचे नया है लेकिन वो बिदअत के खाने में नहीं आएगा। अब आइए ये तौसीफ रहमान की भी बिदअत की तारीफ सुन ले आप इनसे भी। कुल्लु मुहदसतिन बिदअह। दीन इस्लाम के अंदर हर नई चीज बिदअत है। दीन इस्लाम के अंदर हर नई चीज बिदअत है। कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिदअत गुमराही है। कुल्लु दलालतिन फिन्नार, हर गुमराही जहन्नम में लेकर जाती है। ये कहते हैं हर काम दीन में बिदअत है। कुल्लु बिदअतुन दलाला, और हर बिदअत जो है वो गुमराही है, और हर गुमराह जो है वो जहन्नम में है। यहां भी वही जवाब है कि भाई आप ये कह रहे हर नया काम, दीन में हर नया काम बिदअत है, तो यहां भी वही बात है कि मदरसा भी नया ही काम है। ये खुद जो तकरीर जिस अंदाज में कर रही है खुद नया काम है। हालांकि आइए देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी सरी हदीस में सुना रहा हूं, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 किताबुल इत्तिसाम बाब अजरुल हाकिमु इज़ा अजतहद, हदीस नंबर 6919। अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला से रिवायत है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा हकमल हाकिमु फजतहद सुम्मा असाबा फलहु अजरान।
अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, लोगों मेरी उम्मत में जब कोई हाकिम, कोई मुजतहिद किसी बात में तहकीक करता है, इज्तिहाद करता है, और वो इज्तिहाद दीन के मुताबिक होता है, तो अल्लाह ताला उसको 2 अजर अता फरमाता है, 2 नेकियां अता फरमाता है। और आगे इरशाद फरमाया, वा इज़ा अहकमा फज्तहादा सुम्मा अख्ता फलहु अज्र। और अल्लाह के नबी फरमाते, मेरी उम्मत का कोई हाकिम या कोई मुजतहिद दीन के किसी मामले में गौर व फिक्र करता है, इज्तिहाद करता है, और अगर उसका इज्तिहाद गलत हो जाए तब भी अल्लाह ताला उसको 1 नेकी अता फरमाता है। हालांकि गलती कर रहा है मगर नेकी क्यों है? उसकी वजह उलमा ने यह बयान की, नेकी इसलिए कि वो दीन में जुस्तजू करता है। अब बताइए, इज्तिहाद मुजतहिद करता कब है? जिस पर अजर है, तब जब जो चीज उसको कुरान और हदीस में नजर नहीं आती, उस नए काम पर वो इज्तिहाद करता है, जो नया मसला आता है, नई बात आती है। अब उसका हुक्म कुरान में सरी मौजूद नहीं है, हदीस में सरी मौजूद नहीं है, मगर वो अपने इल्म की रोशनी में कुरान और हदीस के जुजियात, कुरान और हदीस की रोशनी में फैसला करता है, ये काम जायज़ है, ये काम दुरुस्त है, ये काम सही है, ये काम दुरुस्त नहीं है। तो अब अगर वो सही फैसला करता है 2 नेकियां, और अगर उससे खता हो जाए तब भी 1 नेकी। तो इससे तो साबित हो गया कि बिदअत हर वो काम नहीं है जो दीन में ना हो। अगर कुरान और हदीस में मौजूद है और नया काम बिदअत है, तो फिर इज्तिहाद करने की तरकीब क्यों तुलाई जा रही है? इस हदीस को बुखारी के अलावा तिरमिज़ी ने भी लिखा, इमाम मुस्लिम ने, इमाम अबू दाऊद, नसाई और इब्ने माजा ने भी लिखा। आइए, बिदअत की तारीफ इनके हर मौलाना ने अलग अलग की, तारीफ के अंदर ये मुत्तहिद नहीं है, मगर एक बात पे ये सबके सब मुत्तहिद है। अब यहाँ से थोड़ा गौर से सुने आप, अब यहाँ से आपकी दिलचस्पी का बयान है। ऐसा लग रहा था कि सब थोड़ी सी इल्मी इस्तिलाहें बता रहा हूँ तो आपको बोरियत सी हो रही है, ऐसा तो नहीं है ना? हाँ, बोर तो नहीं हो रहे? हाँ, ये चीज़ें याद कीजिए, ये अगर आप याद रखेंगे तो ही आप समझ पाएंगे कि सही इस्लाम क्या है। बहरहाल आइए, यहाँ से अब आपके दिलचस्पी के भी कुछ सामान हैं। इनके यहाँ बिदअत की तारीफ में ये मुख्तलिफ है, मगर एक बात पे इन सब का इत्तेफाक व इज्मा है, वो ये कि अहले सुन्नत वल जमात को धड़ल्ले से बिदअती कहो, बगैर सोचे समझे किसी भी सुन्नी को ये बिदअती बोलते हैं, बल्कि हमारे जमात का नाम ही इन्होंने बिदअती रख दिया, बिदअती जमात। चुनांचे तबलीगी जमात के इस वक्त जो भी बहुत बड़े इनके आलिम और अल्लामा हैं, सरबरा है, जिनका नाम तारिक जबील साहब है, आला हजरत को बिदअती डिक्लेयर कर रहे हैं। मगर आइए, उन्हीं के बयान में कितने तजाद है। इसी बयान के ज़िम्न में मेरा अब आगे का पूरा बयान चलेगा। पहले तारिक जमील साहब पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है और तबलीगी जमात के अभी सबसे बड़े हेड, सबसे बड़े आलिम, सबसे बड़े अमीर कहलाते हैं। अभी तारिक जमील की बड़ी इज्जत और वैल्यू है इनके यहाँ। आइए आला हज़रत के बारे में वो क्या कहते हैं, बड़े गौर से बयान सुने। तो बरेलवियत की असल बुनियाद तो अहमद रजा खान साहब के मलफूजात हैं। उनके मैंने उनको पढ़ा नहीं, उनके क्या मलफूजात हैं, उनकी क्या तहरीरें, मैंने नहीं। वो हमारे अकाबिर को काफिर कहें, इससे वो खुद तो काफिर नहीं हो जाते। ये भी सुन लो कि तक सहाबा को काफिर कहने से आदमी काफिर नहीं होता। ये अपने ही अकाबिर के फतावा में मैंने पढ़ा है। एक आदमी कहता सारे सहाबा काफिर थे, इस पर इसके कुफर का फतवा नहीं आया। अब वो कुरान को नहीं मानता कि ये कुरान वो नहीं है, कोई और है, इस पर वो काफिर हो जाएगा। लेकिन तकफीर सहाबा के कायल को काफिर नहीं कह सकते। तो अहमद रजा खान साहब मरहूम, अगर वो अकाबिर देवबंद की तकफीर के कायल थे तो इससे वो काफिर नहीं हो सकते। तो मैंने खुद अपने उस्ताद साहब से सुना कि उनकी तहरीरों में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हद कुफर तक पहुंचाती हो या बिल्कुल खुली गुमराही तक पहुंचाती। वो सिर्फ जज्बा इश्क में बिदात की हद तक पहुंचे। फिर बिदात अपनी जगह पर तो खड़ी रहती नहीं। गाड़ी जब उछलती है तो फिर एक कलाबाजी नहीं लेती, फिर कितनी कलाबाजियां खाती है। तो उसके बाद में आने वालों को उन्होंने क्या से क्या, क्या से क्या, कर 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 बहुत सी चीजें हमने अपनी आंखों से देखी हैं, कैसे बदली कैसे बदली। पूरा बयान सुना आपने, समझ में आया? एक बार और सुनाए। देखिए आइए उनके बयान का खुलासा। पहला जुमला था उनका, बरेलवियत की असल अहमद रजा खान साहब के मलफूजात है।
मैंने उनको पढ़ा नहीं है, मलफूजात को पढ़ा नहीं, मगर ये पता चल गया कि बरेलियत की असल है। बिना पढ़े ही इनको मालूम भी हो गया, गोया क्या इनको इल्म गैब है। वहीं के वहीं तजाद देखते जाएं। बरेलियत की असल मौलाना अहमद रजा खान साहब के मलफूजात है, मैंने उनको पढ़ा नहीं है। जब आपने पढ़ा नहीं तो कैसे जान लिया कि बरेलियत की असल ये किताब है? अव्वल तो अल मलफूज जो है वो आला हज़रत की कोई किताब नहीं है, इनको मलफूजात ही नहीं पता क्या होती है। बरेलवियत की असल मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आला हज़रत की मलफूजात नहीं है। बरेलवियत की असल अकीदा रसूल, अकीदा सहाबा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत। और जितनी आला हज़रत की किताबें, सब किताबों को लेकर मैं बड़ी जिम्मेदारी से, जिम्मेदार स्टेज में पर, जिम्मेदार मसनद से, जिम्मेदार उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदारी के साथ ऐलान कर रहा हूं कि मौलाना अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु का उनकी किताबों में कोई एक अकीदा भी ऐसा नहीं दिखाया जा सकता जिसकी तायीद में कुरान, अहदीस, अइम्मा के अक़वाल ना हो। सुभान अल्लाह, सारे अकीदे या तो कुरान से है, हदीस से है, सहाबा से है, या अइम्मा मुज्तहिदीन से है। बेशक बेशक, कोई भी अकीदा उनका खुद साख्ता नहीं। तो बरेलियत की असल अल मलफूज नहीं है। बरेलियत की असल क्या है? अकायद सहाबा और अकायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पहले तो यही दो उन्होंने किया। अब देखिए बदमाशी, चूंकि इनके उलमा ने गुस्ताखी कर करके अपने आप को इतना गुस्ताखी का आदी बना दिया कि उलमा अहले सुन्नत ने, अकाबिर उलमा ने, बुजुर्गों ने, हरमैन तैयबैन के उलमा ने इन पर हुक्म कुफ्र लगाया और कहा ये गुस्ताखी की बिना पर, अल्लाह रसूल की शान में तौहीन की बिना पर ऐसे बदतरीन काफिर है कि जो इनके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर है। तो अब अपने बुजुर्गों के कुफ्र की अहमियत को घटाने के लिए क्या कह रहा है? वो कहता है कि अगर कोई सारे सहाबा को काफिर कह दे तब भी उस पर हुक्म कुफ्र लौटेगा नहीं। यानी कोई धड़ल्ले से पूरे सहाबा को काफिर कह सकता है। कोई खड़ा होकर मैं अबू बकर को मुसलमान नहीं मानता, तारिक जमील के कहने के मुताबिक तब भी वो मुसलमान है। कोई कहे मैं हजरत उमर को मुसलमान नहीं मानता, तब भी वो मुसलमान है। हालांकि अकीदे का आप दोगलापन देखें। अब एक एक चीज पर हम चलेंगे इंशाअल्लाह। इनके नजदीक सारे सहाबा को भी अगर काफिर कह दो तब भी वो काफिर नहीं होता। काफिर होने की सिर्फ एक वजह बताई इन्होंने। अगर कोई कहता है कि ये जो कुरान है ये वो नहीं है जो अल्लाह के रसूल पे नाजिल हुआ था, तब उसको काफिर कहा जाए। सारे सहाबा को अगर कोई काफिर धड़ल्ले से कहता फिरे उस पर हुक्म कुफ्र नहीं लगेगा। मगर आइए एक किताब देखिए इनके आलिम की, और ये किसकी तरफ उन्होंने इशारा किया मैं बता दूं। उन्होंने कहा ये फतवा मैंने अपने ही अकाबिर की किताब में देखा। तो वो अकाबिर जिनकी किताब में ये फतवा है वो फतावा रशीदिया है। रशीद अहमद गंगोही ने भी ये लिखा कि सहाबा को काफिर कहने वाला सुन्नत वल जमात से खारिज नहीं होगा, वो सुन्नी रहेगा, मुसलमान ही रहेगा। मगर उसी फतावा रशीदिया में आइए रशीद अहमद गंगोही साहब क्या लिखते जरा देखें। फतावा रशीदिया का सफ़ा नंबर 180, इस्माइल दहलवी साहब जिन्होंने तक़वतुल ईमान लिखी, जो उलमा देवबंद और गैर मुक़ल्लिदीन के आलिम व पेशवा है, उनके ताल्लुक से एक सवाल पूछा गया है कि इस्माइल दहलवी को बाज़ लोग काफिर कहते हैं, तो ये कैसा है? तो रशीद अहमद गंगोही इनके अकाबिर और पेशवा क्या जवाब देते हैं? कहते हैं मौलवी मोहम्मद इस्माइल साहब आलिम, मुत्तकी, बिदत के उखाड़ने वाले और सुन्नत के जारी करने वाले और कुरान व हदीस पर पूरा पूरा अमल करने वाले और खल्क को हिदायत करने वाले थे और तमाम उम्र इसी हाल में रहे। आखिरकार फी सबीलिल्लाह जिहाद में कुफार के हाथ शहीद हुए। आगे कहते हैं फिर हक ताला की राह में शहीद हुआ, वो कतई जन्नती है, मुखलिस वली है। ऐसे शख्स को मरदूद कहना खुद मरदूद होना है और ऐसे मकबूल को काफिर कहना खुद काफिर होना है। यानी आप पूरे सहाबा को, नबी के पूरे आशिकों को काफिर कहो तो आप काफिर नहीं होते, मगर इस्माइल दहलवी को अगर आपने काफिर कह दिया तो आप काफिर हो गए। अब बताइए इस्माइल दहलवी का मकाम बड़ा है कि सहाबा इकराम का मकाम बड़ा है? ये किताब मौजूद है। मैं देवबंदी हजरात अगर यहाँ सुन रहे हो तो मैं कहूंगा किसकी मोहब्बत में जा रहे हो? अपने हाल जार पर रहम करो खुदारा। हमारी बातों की तलखी को मत देखो, अपने अकीदे को खंगालो कि जिस जमात में तुम हो क्या वो अकीदा सही है। तुम्हारे उलमा के अंदर देखो कितने तजाद है। एक कहता है सारे सहाबा को काफिर कह दो, उस पर उसका हुक्म कुफ्र नहीं आएगा, मगर इस्माइल दहलवी का पल्ला देखो कितना भारी है। एक तरफ रसूल के तमाम सहाबा और एक तरफ ये इस्माइल दहलवी नाबिकार। तो इसको जो मरदूद कहे वो मरदूद, जो इसको काफिर कहे वो काफिर।
और सहाबा में कैसे कैसे सहाबा, अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर मेरी उम्मत का पूरी उम्मत का ईमान एक पल्ले में रख दिया जाए और अबू बकर का ईमान एक पल्ले में, तो अबू बकर का ईमान सब पर भारी है। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह। वो अबू बकर जिसके बारे में रसूलुल्लाह फरमा रहे, लोगों जिसने भी मुझ पर कोई एहसान किया मैंने उसका बदला उसको दुनिया में दे दिया सिवाय अबू बकर के। हजरत उमर के बारे में कहा, लोगों उमर वो है कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। वो उमर, एक जगह फरमाया हर उम्मत के नबी के अंदर, हर नबी की उम्मत में एक मुहद्दिस होता है, एक फकीह होता है। मेरी उम्मत का फकीह अब्दुल्लाह इब्न मसूद है और मेरी उम्मत का मुहद्दिस उमर इब्न खत्ताब है। अली के बारे में कहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। अली मुझसे है, मैं अली से हूं। उस्मान के बारे में कहा, उस्मान वो है जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। उस्मान गनी वो है जिस पे जन्नत फक्र करती है, जिसकी तलब में जन्नत मुश्ताक है उस्मान की। ऐसे एक से एक बढ़कर सहाबा, मगर ऐसे जलील कदर सहाबा को काफिर कह दो तो आप काफिर नहीं होते। मगर इस्माइल दहलवी का लेवल कितना ऊंचा है कि इस्माइल दहलवी को जैसे आपने काफिर कहा ईमान से खारिज। अब आइए, इस्माइल दहलवी को काफिर कहा क्यों गया? गुफ्तगू तो उस चीज पर करना चाहिए आपको कि भाई इस्माइल दहलवी को अगर कुछ लोगों ने काफिर का, सवाल यही हुआ है कि इस्माइल दहलवी को काफिर कहना कैसा, तो कहा कि नहीं, इस्माइल दहलवी तो शहीद थे, उन्होंने दीन की बड़ी खिदमत की, बिद्दतों को उखाड़ा, जो उनको काफिर कहे वो खुद काफिर है, जो उनको मरदूद कहे वो मरदूद है। आइए, इस्माइल दहलवी की मैं किताब से 2 इबारतें बता रहा हूं, फैसला आप पे छोड़ रहा हूं कि ऐसा कहने वाला मरदूद है कि मकबूल है, ऐसा कहने वाला मुसलमान है कि काफिर है, आप खुद देखें। आइए, ये किताब है तक़वियतुल ईमान इस्माइल दहलवी साहब की, जिसकी बिना पे इनको काफिर कहा गया। सफ़ा 65 पर इस्माइल दहलवी कहते हैं, सजदा करना सिर्फ खालिक ही का हक है, किसी भी मखलूक को सजदा ना किया जाए, और मखलूक होने में चांद और सूरज, नबी और वली बराबर है। ये इबारत से हमें इख्तिलाफ नहीं है, हम भी तस्लीम करते कि सजदे के लायक सिर्फ कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि मेरी शरीयत में सजदा जायज़ नहीं है। अगर मेरी शरीयत में सजदा जायज़ होता मैं औरत को हुक्म देता कि अपने शोहर को सजदा करे, मगर मेरी शरीयत में जायज़ नहीं। हम भी कहते हैं कि सजदा ना चांद को किया जाए, ना सूरज को, ना मखलूक में किसी को, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को। मगर मैं ये इबारत बता के ये बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने खुद यहाँ बयान किया सफ़ा 65 पर कि मखलूक में चांद, सूरज, नबी और वली बराबर है, यानी मखलूक में नबी भी है, मखलूक में वली भी है, ताकि कोई ये बात में तावील ना पेश करे कि भाई मखलूक में नबी और वली नहीं आते। उन्हीं की इबारत मैंने उनकी किताब से दिखा दी कि मखलूक में नबी और वली भी आते हैं। आइए अब उसी किताब का सफ़ा 30 देखें, और सफ़ा 30 पर वो लिखते हैं, और ये यकीन जान लेना चाहिए कि हर मखलूक बड़ी हो या छोटी, मखलूक में कौन है? नबी भी है और वली भी है। अब कह रहे हर मखलूक बड़ी हो या छोटी, वो अल्लाह की शान के आगे चमार से भी ज़्यादा जलील है। अब मखलूक में रसूलुल्लाह भी है, माअज़ल्लाह, मखलूक में आदम अलैहिस्सलाम भी है, नूह अलैहिस्सलाम भी है, तमाम अंबिया है, तमाम औलिया है। इस्माइल दहलवी के नज़दीक इन सब का लेवल क्या है? चमार से ज़्यादा जलील है। चमार की तो इज्जत है, मगर इनकी इज्जत अल्लाह की बारगाह में उतनी भी नहीं, माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। मगर इस्माइल दहलवी की खुद इनके मुल्लाओं के नज़दीक इज्जत कितनी है? जो इनको मरदूद कहे वो मरदूद, जो इनको काफिर कहे काफिर। मगर ये धड़ल्ले से तमाम नबियों को चमार से ज़्यादा जलील बोल दे, ये डेरिंग के साथ तमाम वलियों को माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, चमार से ज़्यादा जलील बोल दे, तब भी ये मुजाहिद इस्लाम है, पक्के है और जन्नती है। अब आइए एक और मैं चीज़ बता दूं, असल में होता क्या है, यहां पे थोड़ी सी तशरीह करने की ज़रूरत है, इसलिए मैं कर रहा हूं। उमन ऐसी इबारतें लाओ तो वो क्या कहते हैं इनकी जमात वाले कि भाई वो अल्लाह का मकाम बताना मकसूद है उनका, अल्लाह की शान के आगे चमार से ज़्यादा जलील है, यानी अल्लाह की शान बहुत ऊंची है, उनकी शान के आगे नबी वली की क्या औकात है, ये बताना मकसूद है। और इसी शान बताने के चक्कर में वो कैसी कैसी बातें कहते हैं, आइए ज़रा देख लें। खुद रशीद अहमद गंगोई फतावा रशीदिया में, इसका सफ़ा नंबर
97 है, उस पर वो लिखते हैं, इबारत का मफहूम ये है, पहले पढ़ लेता हूँ फिर मफहूम बताता हूँ। कहते पस साबित हुआ कि किस्म दाखिल तहते कुदरत बारी ताला जल्ला व आला है, क्यों ना हो, वह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर। कहते ये साबित हो गया है कि झूठ बोलना अल्लाह की कुदरत के तहत है, अल्लाह झूठ बोल सकता है, उस पर वो कादिर है। और इसलिए कादिर है कि खुद फरमाता है इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है, तो झूठ बोलने पर भी कादिर है। और झूठ ना बोले तो फिर वो कादिर नहीं होगा। इसी तरह का अकीदा जाकिर नाइक साहब का भी देख ले, किताब का नाम है कंसेप्ट ऑफ गॉड इन मेजर रिलीजन्स। डॉक्टर जाकिर नाइक अल्लाह का इख्तियार बताते हुए कहते हैं गॉड कैन बी अनजस्ट इफ ही वांट्स, बट द मोमेंट गॉड डज इनजस्टिस ही केस टू बी गॉड। कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में जाकिर नाइक कह रहे हैं माज़अल्लाह कि अल्लाह नाइंसाफ़ी नहीं करता, मगर अल्लाह अगर नाइंसाफ़ी कर दे, जुल्म कर दे, किसी के साथ बुरा कर दे, किसी के साथ नाइंसाफ़ी कर दे, तो कहते वो नाइंसाफ़ी करता तो नहीं है मगर करने पर कादिर है। और जिस वक्त जब वो नाइंसाफ़ी करेगा, जुल्म करेगा, खुदाई ओहदे से माजूल हो जाएगा। अब ये कितनी बड़ी जहालत है कि ये अल्लाह का इख्तियार बताने चले हैं और इनको ये होश ही नहीं कि माजूल कौन करता है। भाई माजूल किसको कौन करता है आपको पता है? माजूल बड़ा कभी भी छोटे को करेगा, छोटा बड़े को माजूल नहीं कर सकता। अल्लाह किसी को विलायत दे, चाहे तो उसकी विलायत सल्ब कर ले, किसी को मकाम मर्तबा दे, कादिर के मकाम मर्तबा छीन ले, दौलत से नवाजे, दौलत छीन ले। माजूल करना अल्लाह की ताकत है, अल्लाह के इख्तियार में अल्लाह की कुदरत है। मगर ये कहते हैं अल्लाह अगर नाइंसाफ़ी कर ले तो अल्लाह माजूल हो जाएगा खुदाई ओहदे से, तो अल्लाह के ऊपर कौन अल्लाह जो इसको माजूल कर दे? ये एक जहालत। और दूसरी जहालत क्या? कहा नहीं अल्लाह का इख्तियार बता रहे हैं हम लोग। भाई इख्तियार है खुदा को, वो चाहे तो कर सकता है, चाहे तो झूठ बोल सकता है, चाहे तो वो नाइंसाफ़ी कर सकता है। और इसी तरह इस्माइल देहलवी साहब एक जगह तक़वतुल ईमान में लिखते हैं कि अल्लाह की शान तो ये है कि अगर अल्लाह चाहे तो लब कुन से, एक कुन से मोहम्मद जैसे करोड़ों पैदा कर दे। हालांकि अल्लाह अपनी वादा खिलाफी नहीं करता, उसने जब फरमा दिया कि मोहम्मद की मिस्ल ना पैदा किया है ना करूंगा, तो करोड़ों क्या एक दूसरा भी पैदा नहीं फरमाएंगा, है ना। लेकिन अल्लाह की कुदरत की आड़ में सब। अब जब आप इनसे कहो कि यार कि आप अल्लाह की कुदरत की आड़ में अंबिया की तौहीन क्यों करते हो, अल्लाह की कुदरत बताने के लिए तुम अल्लाह की तौहीन क्यों करते हो, मखलूक को जलील क्यों बताते हो, ये क्यों कहते हो अल्लाह के इख्तियार, ये अल्लाह की शान ये है कि उसके सामने सब चमार से ज़्यादा जलील है। तो जवाब देते हैं कि नहीं नहीं साहब, ये तो अल्लाह के इख्तियार बताना मकसूद है, अल्लाह की कुदरत बताना मकसूद है। तो मैं इस पर कहता हूँ कि कुदरत अगर बताना ही मकसूद हो तो इस तरह भी तो कुदरत बताया करो कभी कि अल्लाह की शान बहुत बड़ी है, अल्लाह की शान बहुत अजीम है। अल्लाह की शान के आगे इस्माइल देहलवी साहब, रशीद अहमद गंगोई साहब, अशरफ अली थानवी साहब, नाना तवी साहब, जितने ये मौलवी है सब सुअर से ज़्यादा जलील है। अल्लाह की शान बहुत बड़ी है, ये भी तो कभी बयान करो। अल्लाह का इख्तियार बताते हो, अल्लाह कुदरत रखता है, झूठ बोल सकता है, कादिर है, अल्लाह कादिर है कि नाइंसाफ़ी करे। मैं कहता हूं यही बचा है तुम्हारे लिए को अल्लाह की शान बताने के लिए। अगर हिम्मत हो तो ये शान बयान करो, अपनी किताब में लिखो अल्लाह की कुदरत ये है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चाहे पर कादिर है। चाहे तो जाकिर नाइक को सुअर बना दे, चाहे तो जाकिर नाइक कयामत के दिन कुत्ता बन के उठे। अल्लाह को कुदरत है, अल्लाह की शान है, अल्लाह कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर के अशरफ अली थानवी कुत्ता बन के उठे, रशीद अहमद गंगोई सुअर बनकर आए। आप कहेंगे तौहीन हो गई। देखिए जोग्राफिया बदल जाएंगे, ऐसे जुमले जब कहो ना तो देवबंदी हजरात के जोग्राफिया बदल जाए। अरे यार हमारे मौलाना की कैसे तौहीन कर रहा था, ताज्जुब है यार, तुम्हारे मौलाना का नाम ले लो तो तौहीन हो जाती है, वहां नबी का नाम आ जाए तो अल्लाह की कुदरत और तारीफ होती है तुम्हारे यहाँ। तो तुम्हारे पैमाने क्या है? तो बहरहाल तारिक जमील साहब के नजदीक सहाबा इकराम को माज़अल्लाह काफिर कहने से कोई इस्लाम से खारिज नहीं होता, मगर इस्माइल देहलवी को अगर काफिर कह दिया जाए तो वो कहने वाला भी काफिर। और इस्माइल देहलवी के अकीदे इतने गंदे। आइए जिस जमात को, जिस तबलीगी जमात को ये अभी चला रहे हैं तारिक जमील साहब, वो जमात बनी कब और किसने बनाई? आपको मालूम है
ये जमात खुद अपने आप में एक बिदअत है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आला हजरत ने उलमा देवबंद को जो काफिर कहा उस पर तो वो काफिर नहीं होंगे, क्योंकि सहाबा को काफिर कहने वाला भी काफिर नहीं होता, और ये बता के वो आला हजरत के फतवे की अहमियत को घटाना चाहते हैं। गोया ये बताना चाहते हैं कि जब सहाबा को भी काफिर कहने से कोई काफिर नहीं होता, तो इन्होंने अगर देवबंद के उलमा को काफिर कह दिया तो क्या फर्क पड़ता है। हालांकि फर्क पड़ता है। सुन लीजिए, अल्लाह के रसूल की हदीस है, सरकार ने फरमाया जब दो मुसलमान आपस में लड़ते हैं और कोई दूसरे को कहता है कि तू काफिर, तो जिसको कहा गया अगर वो काफिर है तो काफिर हो जाता है, काफिर है, और अगर वो काफिर जिसको कहा गया वो काफिर नहीं था तो वो हुक्म कहने वाले पर लौट आता है। ये तो हदीस पाक में मौजूद है।